नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद दीक्षित सर के साथ में। और आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर बीरबल की एक स्टोरी। जी हाँ, आज हम अकबर बीरबल की एक स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश की अपनी प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, अपनी वर्ड पावर भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज हमारे पास में अकबर बीरबल की दो कहानियां हैं, जिसमें से पहली कहानी का टाइटल है बीरबल्स पेंटिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली कहानी का टाइटल है बीरबल्स पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में आपको पता है, पेंटिंग का मतलब है चित्र। और ये जो साइन है डब्ल्यू, ये ऊपर कॉमा और एस करके, इसे बोलते हैं एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है क, की या के। और इसी तरह से ऑफ का मतलब भी काकी के ही होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों की यूजेस में अंतर है। तो इस अंतर को हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम फिलहाल चलते हैं। तो टाइटल क्या हुआ इसका? इसका टाइटल हुआ बीरबल्स पेंटिंग, यानी बीरबल का चित्र या बीरबल की पेंटिंग। ठीक है, अब बस आप अपने सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा आई वॉन्ट माने चाहता हूँ। आई, मैं चाहता हूँ तुम्हें, आई वॉन्ट यू टू मेक अ पेंटिंग फॉर मी। ठीक है, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? टू मेक अ पेंटिंग फॉर मी, मेरे लिए। मी माने मेरे, यहाँ पे फॉर माने लिए। ठीक है, टू मेक अ पेंटिंग माने बनाना चित्र। ठीक है, बीरबल। तो अकबर ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू मेक अ पेंटिंग फॉर मी, यानी मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक चित्र बनाओ बीरबल। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि प्लीज, कृपया कृपया मेक वन, एक चित्र बनाए एंड गिव इट टू मी, और मुझे दे दीजिए इन 1 वीक। इन माने, इनका अक्सर प्रयोग होता है में। इन वन माने एक, वीक माने सप्ताह, हफ्ते। ठीक है, और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, वीक डबल ई है तो सप्ताह, और अगर डब्ल्यू ई ए आ गया तो यानी कमजोर। ठीक है, इन दोनों वीक्स में डिफरेंस जो है वो देखिएगा। आगे कह रहा है कि अकबर्स ऑर्डर, एक बार फिर से एपिस्ट्रोफी का यूज है यहाँ पे। अकबर के आदेश ने परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स माने होता है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया या हैरान परेशान कर दिया, अक्का बक्का कर दिया। अचानक, भाई अगर अचानक अगर बादशाह साहब सम्राट ने अगर आपसे कह दिया कि भाई एक चित्र बनाइए, तो बीरबल जो है वो बक्के बक्के रह गए, हैरान परेशान हो गए। आगे क्या है? आगे कह रहे हैं कि आई एम अ मिनिस्टर। देखिए, नए फिर से ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नया डायलॉग है। तो ये कह रहे हैं कि आई एम अ मिनिस्टर, मैं एक मंत्री हूँ। माई लॉर्ड, अब माई लॉर्ड तो नहीं कहा होगा, यानी जहां पना, क्योंकि मुगल काल में ज्यादातर जहां पना ही चलता था एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बीरबल कह रहे हैं कि आई एम ए मिनिस्टर माई लॉर्ड, मैं एक मंत्री हूँ यहाँ पे ना। हाउ एम आई, हाउ माने कैसे, एम आई कैसे, मैं गोइंग टू मेक अ पेंटिंग, कैसे मैं एक चित्र कैसे बनाऊंगा। रिप्लाई माने उत्तर दिया, सॉरी, उत्तर देना। रिप्लाई माने उत्तर देना। ठीक है, उत्तर दिया किसने? बीरबल ने उत्तर दिया। अब मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ। ठीक है, और 1 हफ्ते में मुझे दो। तो बीरबल परप्लेक्स रह गया, यानी हक्का बक्का रह गया, हैरान परेशान हो गया कि भाई वो तो मिनिस्टर है। तो उसने क्या कहा कि आई एम अ मिनिस्टर माय लॉर्ड, जहां पर ना मैं तो एक मंत्री हूँ, मैं कैसे एक चित्र बनाऊंगा। तो अब आगे अकबर कह रहे हैं कि आर यू डिसमिसिंग माई ऑर्डर? डिसमिस माने क्या आप मेरे आदेश को खारिज कर रहे हैं? भाई सम्राट है। आस्क एन एंग्री लुकिंग अकबर, अब अकबर क्या है, वो थोड़ा सा गुस्से में दिखने लगा था। ठीक है, यू हैव 1 वीक टू मेक
You have 1 week to make a painting. You have 1 week to make a painting. Otherwise, अन्यथा you will be hanged. तुम्हें फांसी, हैंग माने लटकाना होता है, हैंग माने लटकना या लटकाना, लटकना या लटकाना। देखिए इंग्लिश में एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो यू विल बी हैंग्ड, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ही कमांड्स, उसने आदेश दिया। पर कह रहा है कि आर यू डिसमिसिंग माई ऑर्डर, क्या तुम मेरे आदेश को खारिज कर रहे हो, क्या उससे इनकार कर रहे हो? आस्क एन एंग्री लुकिंग अकबर, ये पूछ रहा है एक गुस्से में उबलता हुआ अकबर। यू हैव 1 week टू मेक अ पेंटिंग, अदरवाइज यू विल बी हैंग्ड। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है पेंटिंग बनाने के लिए, नहीं तो अन्यथा। अदरवाइज का मतलब नहीं तो अन्यथा, नहीं तो अन्यथा यू विल बी हैंग, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, उसने आदेश दिया। बीरबल गेट्स एन आइडिया, बीरबल को एक आइडिया आ गया। उसने 1 सप्ताह बाद, लेटर माने बाद में, 1 सप्ताह बाद, ठीक है। ही कम्स टू द कोर्ट, कौन? बीरबल। कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह से नहीं, उस समय के दरबार में। ही कम्स टू द कोर्ट, वो दरबार में आता है। विद अ पेंटिंग, विद माने जहां भी विद का प्रयोग, विद का मतलब है साथ में, ठीक है। साथ में किसके? पेंटिंग, एक चित्र के। रैप्ड, रैप्ड माने लपेटा हुआ। रैपर होता है ना, रैपर, किसी भी टॉफी का रैपर वगैरह, किसी भी चॉकलेट का रैपर, तो रैपर उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लपेटा गया है, रैप्ड इन अ क्लॉथ। तो 1 सप्ताह बाद ही कम्स टू द कोर्ट विद अ पेंटिंग रैप्ड इन अ क्लॉथ, एक कपड़े में, एक कपड़े के टुकड़े में लपेटा हुआ, वो एक पेंटिंग को लपेट के एक कपड़े के टुकड़े में लेके 1 हफ्ते बाद वो आता है दरबार में। ही अनकवर्स, बीरबल अनकवर करता है यानी हटाता है, क्या? द पेंटिंग, कपड़ा हटाता है। क्या हटाएगा भाई? कपड़े से लपेटा हुआ था तो कपड़ा हटाता है, किससे? चित्र से, पेंटिंग से। एंड टू द सरप्राइज, और सरप्राइज माने आश्चर्यचकित रहना, है ना। टू द सरप्राइज और अकबर, और अकबर को आश्चर्यचकित करते हुए, देयर इज नथिंग, वहां पर कुछ नहीं था। नथिंग माने कुछ नहीं, उस पेंटिंग में क्या था? बट अ पेंटिंग ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड माने जमीन, स्काई माने आसमान, ऑन द कैनवस, कैनवस मीन्स होता है चित्रफलक। वो देखा है ना आपने, जैसे बड़े बड़े चित्रकार जो है बनाया करते हैं, कैनवस होता है बड़ा सा बोर्ड में सामने रख के, तो उसे कहते हैं कैनवस। एक किरमिश होता है, कैनवस की गेंद से अगर आपने खेला होगा तो उसे किरमिश भी कहते हैं, कैनवस को। तो कैनवस के एक ही इंग्लिश में एक ही शब्द के अलग अलग तरह के 10 देसी मायने हो सकते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस बीरबल? द एम्परर आस्क्ड, एम्परर माने सम्राट, राजाधिराज, चक्रवर्ती राजा। तो यह क्या है बीरबल? द एम्परर आस्क्ड, सम्राट या चक्रवर्ती राजा, सम्राट पूछता है कि ये क्या है बीरबल? योर मैजेस्टी, यहाँ पना, इट इज द पेंटिंग, ये वो पेंटिंग है, दैट आई डिड विद इमेजिनेशन, जो मैंने सोच के बनाई है। इमेजिन करने का मतलब आप लोग जानते होंगे कि इमेजिन करने का मतलब है कि सोचना, सोच विचार करके कुछ बनाना। और इमेजिन का मतलब, इमेजिनेशन का मतलब है कि कल्पना करना किसी चीज की। बीरबल कह रहे हैं कि आई डिड, मैंने कल्पना करके, मैंने कल्पना करके यह चित्र बनाया है। एज यू कैन सी, जैसे कि, एज माने यहाँ पर होगा मतलब जैसे कि, यू कैन, कैन माने सकता है, सकते के लिए यूज होता है। तो एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज अ पेंटिंग ऑफ अ काउ ईटिंग ग्रास। कह रहे हैं कि एज, जैसे कि, यू कैन, जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी, इट इज अ पेंटिंग, यह एक पेंटिंग है किसकी? काउ ईटिंग ग्रास, यानी एक घास, ग्रास माने घास, तो घास खाती हुई गाय की।
आगे बढ़ते हैं। बट वेयर आर द काउ एंड द ग्रास, लेकिन कहां पर है गाय और घास? आस्क्ड द एनॉयड अकबर। एनॉयड का मतलब एंग्री, एंग्री भी नहीं, मोर देन एंग्री। अब भाई वो एम्पायर है, वो 2 मिनट में आपको लटका सकता है। एनॉयड का मतलब जो बहुत ज्यादा एंग्री हो। तो ग्रास वॉज ईटन अवे बाय द काउ। अब बीरबल क्या कह रहा है? ये बीरबल कह रहा है, आंसर दे रहा है कि द ग्रास, घास तो गाय चर गई। सो वेयर इज द काउ? अब सम्राट अकबर पूछ रहे हैं तो भाई गाय बता दो, गाय कहां पर है? तो बीरबल कह रहे हैं जहां पर ना, नाउ दैट द काउ हैज ईटन अवे ऑल द ग्रास। नाउ माने जबकि अब जबकि गाय ने सारी घास खा ली है। वॉट वुड शी डू? अब वो क्या करेगी? डू ऑन अ पीस ऑफ बैरन लैंड। अब वो क्या करेगी? एक बैरन माने होता है बंजर, जहां पे कुछ नहीं होता। जब उसने पूरी घास ही खा ली, क्योंकि उन्होंने केवल बीरबल ने केवल जमीन बनाई थी और आसमान बनाया था। पूछा कि भाई ना तो ना तो गाय दिख रही है, ना ही घास दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि अ, गाय जो है वो घास को खा गई। सम्राट ने पूछा तो गाय कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर ना, नाउ दैट द काउ हैज ईटन ऑल द ग्रास, जबकि अब जब गाय जो है पूरी घास चर चुकी है, तो वो क्या करेगी? कहाँ पर? डू ऑन अ पीस ऑफ बैरन लैंड, एक बंजर जमीन पे अब क्या करेगी? सो इसलिए, अब यहाँ पे सो का मतलब है इसलिए। शी लेफ्ट, लेफ्ट माने लीव का है ये, लीव लेफ्ट, लेफ्ट माने छोड़ देना, छोड़ना। शी लेफ्ट टू हर शेड, शेड माने शेल्टर, अपने बाड़े की तरफ। वह अपने बाड़े में चली गई। तो एक बहुत बढ़िया रिप्लाई था ये, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है। हाँ, साथ ही बताना चाहूंगा, देखिए बीरबल और अकबर बीरबल के हम लोगों ने कई किस्से सुने होंगे अपने साथियों से, अपने बड़ों से पढ़े होंगे हम लोगों ने। तो बीरबल वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन, बहुत हाजिर जवाब थे। और बीरबल वॉज ऑल्सो कॉल्ड राजा बीरबल। बीरबल को क्या कहा जाता था? राजा बीरबल भी कहा जाता था। एंड ऑल्सो एंड वॉज नोन, नोन माने और वो जाने जाते थे किससे? किसके लिए? फॉर्मल है, लिए, फॉर लिए। हिज विट, अपनी, यहाँ पे इसका मतलब है अपनी। विट माने हाजिर जवाबी या समझदारी या वाक चातुर्य कह लीजिए। एंड ह्यूमर, ह्यूमर माने हास परिहास करने की क्षमता, हास परिहास मतलब हंसने हंसाने की क्षमता, करने की क्षमता। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट। तो बीरबल एक पोएट यानी कवि भी थे, सिंगर यानी गायक भी थे। इन एम्परर अकबर्स कोर्ट, कहाँ पर? इन माने में, कहाँ पर? सम्राट, एम्परर माने सम्राट अकबर के, एक बार फिर से अपोस्ट्रोफी ऐसा आया है, अकबर के दरबार में, ठीक है। एक चीज और जो यहाँ पे नहीं दी गई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स की अकबर जो, सॉरी, बीरबल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। जी हाँ। और नवरत्न कौन थे? नवरत्न ऐसे 9 लोग थे जो अकबर के मनसबदार भी थे और उनके अंदर कुछ अलग अलग स्किल्स भी थी, वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स थी। जैसे तानसेन एक बहुत महान संगीतकार थे, गीतकार थे, ठीक है। अब बिना देर के वो नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं। नेक्स्ट कहानी का टाइटल है द रूस्टर एंड द हेन्स। हेन्स तो आप लोगों को पता है, इसका मतलब होता है मुर्गियां। और देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है। और रूस्टर का मतलब है मुर्गा, ठीक है, ही। ये क्या है? ही। और ये क्या है? शी, ठीक है। तो द रूस्टर एंड द हेन्स। एक बार फिर से ये अकबर बीरबल पर ही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चित्र पे। तो अकबर डिसाइड, डिसाइड माने निर्णय करना। अकबर डिसाइड्स, अकबर निर्णय लेता है क्या? टेस्ट करना, टू टेस्ट यानी परीक्षा लेना, टू टेस्ट
इसकी बीरबल की काकी के एपिस्ट्रोफी बताया था अभी। वेट वेट माने हाजिर जवाबी की, यहाँ पर हम लोग हाजिर जवाबी ही लेते हैं, ठीक है। बाय किसके द्वारा, बाय माने द्वारा या से। प्लेइंग ए ट्रिक माने जैसे हम लोग आजकल प्रैंक खेलते हैं ना, प्रैंक खेल खेलना। तो उस समय तो स्मार्टफोन्स और मोबाइल फोन्स तो थे नहीं कि हम लोग अपना टाइम इसमें रील्स वगैरह में बना सकें या देख सकें, इंस्टाग्राम चला सकें। तो फिर इसी तरह की चीज़ें लोग करते थे। तो अकबर अक्सर अपने मनोरंजन के लिए बीरबल को परेशान किया करते थे और बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को उसका उत्तर दिया करते थे, उनका मनोरंजन करते थे। तो प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हिम, तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक दिन डिसाइड किया कि भाई बीरबल की परीक्षा ली जाए, बीरबल की हाजिर जवाबी की परीक्षा लिया जाए, उन पर एक प्रैंक किया जाए। ही कौन, अकबर सीक्रेट माने गुप्त रूप से, कॉल माने बुलाना। टू हिज कोर्टियर्स, कोर्ट माने क्या होता है, दरबार, आपको बताया है अभी। तो कोर्टियर्स दरबारी, ठीक है। तो he secretly calls his courtiers, उसने अपने गुप्त रूप से अपने दरबारियों को बुलाया और explains them a plan, them माने उन्हें, प्लान माने योजना, अपना प्लान, और एक्सप्लेन माने समझाया, ठीक है। तो वो उसने सम्राट अकबर क्या करते हैं, सम्राट अकबर अपने दरबारियों को बुलाते हैं, उन्हें सॉरी अपना प्लान समझाते हैं एंड गिव्स देम एन एग, और उन्हें एक एक अंडा देते हैं। अकबर पूछते हैं ऑल द कोर्टियर्स, अपने सभी दरबारियों से, टू ब्रिंग द एग कंसील्ड इन देयर क्लोथ्स द नेक्स्ट डे। अकबर आसमानी पूछते हैं, पूछना, कोर्टियर्स माने दरबारी। तो अकबर अपने सभी दरबारियों को उस अंडे को कंसील करना, कंसील माने छुपा के, हाँ, इन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़ों में। अकबर कहता है कि आप सभी दरबारी अपने कपड़ों में इस अंडे को छुपा के लाएंगे, कब, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, अकबर टेल्स द कोर्ट, दरबार को बताता है सम्राट अकबर क्या, दैट ही हैड अ ड्रीम, कि ही हैड, देखिए पास्ट टेंस है, उसने एक सपना देखा, कब, लास्ट नाइट, पिछली रात, दैट की, यहाँ पे से दैट का मतलब कि, द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका, वे का मतलब तरीका, वे का मतलब मार्ग भी होता है, वे का मतलब रास्ता भी होता है, ठीक है। द बेस्ट वे टू टेस्ट माने परीक्षण करना, परीक्षा लेना, टू टेस्ट द ऑनेस्टी माने ईमानदार, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों की, इज टू आस्क देम एन एग। तो फिर से शुरू करते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन अकबर टेल्स द कोर्ट, अब अपने दरबार को अकबर बताता है कि दैट की he had a dream, उसने एक सपना देखा लास्ट नाइट, पिछली रात उसने एक सपना देखा कि अपने दरबारियों की, अपने दरबारियों की ईमानदारी को टेस्ट करने का या उनकी परीक्षा लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनसे कहा जाए, आस्क देम टू ब्रिंग एन एग, कि उनसे एक अंडा लाने के लिए कहा जाए। देयरफॉर, इसके बाद, इसलिए, ही टेल्स, वो बताता है, ऑल हिज कोर्टियर्स, अपने सभी दरबारियों को, टू गो टू द रॉयल पॉइंट, रॉयल माने राजसी, भाई उस समय राजा की तालाब, राजा की चीजें सब कुछ अलग होती थी, इसीलिए वो वर्ड निकला है रॉयल। तो राजा वाले तालाब में, यानी राजसी तालाब में वो कहता है कि वो अपने सभी दरबारियों से कहता है कि वो लोग सभी लोग अपने रॉयल पॉन्ड में जाएं, रॉयल तालाब में जाएं, एंड ब्रिंग वन एग एट अ टाइम, और एक एक अंडा लेके आए सभी लोग। दोस्त वे हु
यहाँ कौन का मतलब नहीं है, वो जो जॉन से मतलब है, यानी वे जो फाइंड द एग, वो जो अंडे को ढूंढ लेंगे, फाइंड माने ढूंढना, ढूंढ लेना, जो दोज हु फाइंड द एग आर लॉयल, जो अंडे को ढूंढ लेगा वो लॉयल है। लॉयल मीन्स राजभक्त, निष्ठावान, आज्ञाकारी, वफादार, आज्ञाकारी, वफादार। वाइल जबकि, दोज वे, फिर से हु का मतलब कौन नहीं जो, कांट कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कैन नॉट, आरंट आर नॉट हियर, इसका पूरा मतलब हुआ आर नॉट हियर। तो दोज हु फाइंड द एग, दोज हु आर नॉट, सॉरी, दोज हु, वे जो, फाइंड द एग आर लॉयल, वो जो अंडे को ढूंढ लेंगे वो लॉयल है, राजभक्त है, निष्ठावान है, मेरे वफादार हैं। वाइल जबकि, दोज हु कांट, जो नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मतलब है आरंट यानी आर नॉट, जो नहीं ढूंढ पाएंगे वो मेरे भक्त नहीं है, वो मेरे वफादार नहीं है, ही सेज, वो कहता है। द कोर्टियर्स गो टू द पॉन्ड, सभी दरबारी तालाब की तरफ जाते हैं, एंड ब्रिंग बैक, और वापस आते हैं, द कंसील्ड एग, और अंडे को छुपा के, कंसील माने छुपा के, ढक के, कंसील्ड एग इन देयर हैंड, और अपने हाथ में छुपा के लेके आते हैं, वन एट अ टाइम, सभी लोग एक एक अंडा लेके आते हैं। इट इज सून बीरबल्स टर्न, एक बार फिर से फिलोसॉफी देखिएगा, जल्दी ही, सून माने जल्द ही, बीरबल का नंबर आ गया, कहते हैं ना अपना अपना नंबर आएगा, बीरबल का टर्न आ गया, नंबर आ गया बीरबल का। ही गोज टू द पॉन्ड, वो अब वो तालाब जाता है, बट लेकिन, फाइंड्स नो एग्स, लेकिन उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता। ही सर्चेस, सर्च माने ढूंढना, ही सर्चेस अराउंड द पॉन्ड, अराउंड माने चारों ओर, सब तरफ, वो चारों ओर देखता है, पॉन्ड के, तालाब के चारों ओर सब तरफ देखता है। अंडर द बुशेस एंड ट्रीज, झाड़ियों, बुश माने झाड़ियां, एंड ट्रीज माने पेड़, मतलब झाड़ियों के नीचे, झाड़ियों के बीच में, पेड़ों के नीचे, बट फाइंड्स नो एग, लेकिन उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता है। बीरबल रिटर्न्स टू द कोर्ट, बीरबल रिटर्न्स टू द कोर्ट, अब वो दरबार वापस लौटता है, यह सोचते हुए, वंडर माने सोचना, मतलब ये समझ लो गहन चिंतन करना, एक तरह से डूबे होना, सोच में डूबना एक। तो वंडरिंग अबाउट द सिचुएशन, क्या करता है वो, अपने दरबार वापस लौटता है, रिटर्न्स टू द कोर्ट, क्या करते हुए, वो सिचुएशन, सिचुएशन माने स्थिति, परिस्थिति, वो परिस्थिति या स्थितियों के बारे में सोचते हुए वापस लौटता है दरबार। ही नोटिसेस, वो नोटिस करता है, ध्यान देता है कि दरबारी कोर्टियर्स गिविंग हिम शार्प ग्लांसेस, कि दरबारी क्या कर रहे हैं, गिविंग हिम, अब ये गिविंग मतलब देना नहीं है यहाँ पे, शार्प ग्लांसेस, ग्लांस माने होता है झलक, ग्लांस कौन होता है, झलक, या जैसे आप किसी को आप चोरी छुपे देखें, चोरी छुप के देखना, ये भी होता है, किसी की झांकी देखें, झांकी, झलक, या किसी को सरसरी नजर से देखें या छुप छुप के देखें, उसे हम कहते हैं शार्प ग्लांसेस। तो जब बीरबल वापस लौटता है सोचते हुए कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, परिस्थिति के बारे में सोचता है, तो वो नोटिस करता है, ध्यान देता है कि दरबारी जो है उसे एक अजीब सी नजरों से देख रहा है, एंड स्माइलिंग अमंग देमसेल्फ, वो आपस में ही हंस रहा है। सून, जल्दी ही, द सिचुएशन इज क्लियर, अब क्या है, अब बीरबल के सामने वो सिचुएशन जो है, वो स्थिति क्लियर हो जाती है। एज बीरबल अप्रोचेस, अब एज का मतलब यहाँ है जैसे ही, फिर से
अभी आपको बताया था। जैसे ही बीरबल अप्रोचेस अकबर्स थ्रोन, अप्रोच करना मतलब पहुंच बढ़ाना यानी बढ़ना, यहाँ पर मतलब है बढ़ना। कहाँ? अकबर के, एपोस्ट्रोफी है काकी के, अकबर के थ्रोन, थ्रोन माने राज सिंहासन, राज सिंहासन। जैसे ही अकबर बढ़ता है, सॉरी, जैसे ही बीरबल अकबर के राज सिंहासन की तरफ बढ़ता है, ही बर्स्ट इनटू द कॉल ऑफ अ रूस्टर, वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होता है मतलब चिल्लाने लगता है। यहाँ का मतलब है बर्स्ट वाले होता है जैसे कोई बम बर्स्ट हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है फट पड़ता है, फट पड़ना। वो चिल्लाता है कैसे? इनटू द कॉल ऑफ अ रूस्टर, रूस्टर यानी एक मुर्गे की बांग देने लगता है। कॉल माने यहाँ पर बांग हो जाएगा, मुर्गे की बांग देने लगता है। कौन? बीरबल। द सडन एक्ट, सडन माने सडनली होता है ना, अचानक। द सडन एक्ट, उसकी यह अचानक की गई क्रिया, एक्ट माने क्रिया, एक्शन, टेक्स द एम्परर एंड कोर्टियर्स बाय सरप्राइज। यह अचानक की गई क्रिया टेक्स द एम्परर, सम्राट, उसकी ये मुर्गे की बांग देने वाली प्रक्रिया जो है सम्राट को और दरबारियों को आश्चर्यचकित कर देती है। आश्चर्य से भर देती है। अब क्या हुआ? अकबर पूछ रहे हैं, Why did you do that? बीरबल आस्क अकबर। अकबर क्या पूछ रहे हैं? Why did you do that? बीरबल, बीरबल ये तुमने क्यों किया? योर मैजेस्टी, जहां पना, ओनली हेंस प्रोड्यूस एग्स। अब बीरबल कह रहे हैं कि भैया, सॉरी, जहां पना केवल मुर्गियां अंडे देती हैं। प्रोड्यूस करने मतलब देना, यहाँ पर है ना, जन्म देने से होता है, मतलब प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना, या यहाँ पर मतलब है उत्पन्न। सिंस, आगे कह रहे हैं सिंस, क्योंकि, यहाँ पे सिंस का मतलब है क्योंकि। सिंस को और जब पढ़ाएंगे तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सिंस ऑल द कोर्टियर्स, क्योंकि सारे दरबारियों ने प्रेजेंटेड एन एग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अंडा दिया। प्रेजेंट करने का मतलब होता है उपहार देना, देना, ठीक है। यहाँ पे देने से मतलब उन्होंने उपहार, उन्होंने सम्राट को एक एक अंडा दिया। दे आर ऑल हेंस, यानी वो सभी मुर्गियां हैं। एज आई एम द रोस्टर, क्योंकि मैं मुर्गा हूं, इसलिए आई कुडंट प्रोड्यूस एनी एग्स, इसीलिए मैं, कुडंट माने नहीं कर पाया, प्रोड्यूस माने मैं कोई भी अंडा नहीं दे पाया। अब क्या होता है? दरबार में देयर इज साइलेंस, साइलेंस माने चुप्पी छाना, चुप्पी छा जाना। फॉर अ फ्यू, फ्यू माने कुछ ही सेकंड्स के लिए, तो दरबार में चुप्पी छा जाती है केवल कुछ ही क्षणों के लिए। एंड सून, और जल्दी, अकबर बिगिंस लाफिंग, और सम्राट अकबर हंसना शुरू कर देता है। फॉलोड बाय द कोर्टियर्स, फॉलो माने पीछे आना, ठीक है। अब पीछे क्या आ रही है? पीछे पहले अकबर साहब, सम्राट अकबर हंसे, इसके बाद फिर दरबारी उनके पीछे हंसने लगे। बीरबल प्रूव्स, प्रूव करना माने सिद्ध करना, साबित करना, सिद्ध करना, साबित करना। हिज विट, अपनी, हिज माने अपनी हाजिर जवाबी, येट अगेन, एक बार फिर से, येट अगेन मतलब एक बार फिर से। द एंड। तो बीरबल प्रूव्स हिज विट येट अगेन। तो दोस्तों एक बार फिर से बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, अपनी समझदारी, अपने वाक्य चातुर्य को साबित कर देता है। इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी का एंड होता है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।